आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया पुलिसकर्मियों को तोहफा। पुतिन ने यूक्रेनी सेना से कहा कि वो सत्ता अपने हाथों में ले। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पुलिसकर्मियों को तोहफा दिया है। इसकी जानकारी राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने दी। उन्होंने बताया कि उद्धव ठाकरे ने पुलिस कांस्टेबलों को सर्विस पीरियड में 3 प्रमोशन दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कांस्टेबलों को ऑफिसर रैंक तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वालसे ने इस संबंध में ट्वीट करते हुए कहा कि आशा है कि इससे पुलिस बल और मजबूत होगा, साथ ही इससे क्राइम को कम करने में भी मदद मिलेगी। वालसे ने कहा कि इस निर्णय से हजारों हेड कांस्टेबलों के सपने पूरे हो सकेंगे। इस निर्णय से एक पुलिस कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर के रूप में रिटायर हो सकेगा। उन्होंने आगे बताया कि इस निर्णय के बाद अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के निर्देशन में एक स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाएगी। इस निर्णय से पुलिस फोर्स के 1,08,058 कांस्टेबल, 51,210 हेड कांस्टेबल और 17,071 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को फायदा होगा। गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने आगे कहा कि इससे राज्य की पुलिस फोर्स में जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी, जिससे वर्तमान में अधिकारियों पर दबाव थोड़ा कम होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी सेना से कहा है कि वो सत्ता अपने हाथों में ले। रॉयटर्स ने यह जानकारी दी है। उन्होंने यूक्रेनी सेना को नव नाजियों से नागरिकों की रक्षा के लिए सत्ता को अपने हाथों में लेने के लिए कहा। पुतिन ने यूक्रेनी सेना से कहा कि रूस के लिए उनके साथ एक समझौता करना आसान होगा। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति से बातचीत की अपील कर चुके हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव का कहना है कि रूस बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इस बीच रूसी सेना ने दावा किया है कि उसने कीव के बाहर एक एयरपोर्ट पर कब्जा कर राजधानी का संपर्क पश्चिम से काट दिया है। वहीं दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यूरोपियन यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से जुड़ी यूरोपीय संपत्तियों को फ्रीज करने पर सहमति दे दी है। ये कार्रवाई रूस के राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के आदेश देने के विरोध में की गई है। ईयू के इस कदम के बाद यूरोप में दोनों ही नेताओं की संपत्तियां पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा रूस पर कई अन्य आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों ने रूस के बैंकों और अग्रणी कंपनियों के खिलाफ नए दंडात्मक कदम उठाने का समर्थन किया है। ये कार्रवाई रूस के राष्ट्रपति द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के आदेश देने के विरोध में की गई है। ईयू के इस कदम के बाद यूरोप में दोनों ही नेताओं की संपत्तियां पूरी तरह से फ्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा रूस पर कई अन्य आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के देशों ने रूस के बैंकों और अग्रणी कंपनियों के खिलाफ नए दंडात्मक कदम उठाने का समर्थन किया है। रूस द्वारा यूक्रेन पर बोले गए हमले की वजह से अभी तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र में अधिकारियों ने यूक्रेन में मानवीय अभियानों को गति देने के लिए $2 करोड़ देने की घोषणा की है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने कहा कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों का समर्थन करेगा, लेकिन एकतरफा प्रतिबंधों पर विचार नहीं करेगा। एक ओर जहां एशिया के अधिकतर देशों ने यूक्रेन का समर्थन किया है, तो दूसरी ओर चीन ने रूस पर प्रतिबंध लगाने की निंदा की है। खेलों पर भी पड़ा असर। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले का असर अब खेलों पर दिखना शुरू हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल संघों के अनुरोध किया है कि रूस और बेलारूस में होने वाले खेलों से जुड़े तमाम इवेंट या तो रद्द कर दें या उनका स्थान बदल दें। इसी कड़ी में रूसी ग्रां प्री 2022 प्रतियोगिता को रद्द कर दिया गया है। रूसी ग्रां प्री 25 सितंबर 2022 को सोची के ओलंपिक पार्क में होने वाला था, लेकिन एफए आयोजकों ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में इसका आयोजित करना असंभव है। ट्वीट कर कहा गया है कि फॉर्मूला 1 के रूसी ग्रां प्री को यूक्रेन में आक्रमण के मद्देनजर रद्द कर दिया गया है। इससे पहले यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूएफए ने चैंपियंस लीग के फाइनल की मेजबानी भी सेंट पीटर्सबर्ग से छीन ली है। अब यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। रूस ने इस कदम पर कड़ा ऐतराज जताया है।